हरि ओम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को हृदय से प्यार भरी राधे राधे। और कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं ठाकुर जी की असीम अनुकंपा के फलीभूत आप सब कुशल मंगल होंगे और भगवान की भक्ति में लीन होंगे। मैं राधेश्याम वशिष्ठ नित्य की भांति आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और ले चलता हूं आज की पावन कथा प्रसंग में। VKVPS परिवार वृंदावन, यह जो चैनल है यूट्यूब, यह बहुत पुरानी एक कम्युनिटी, एक संघ है जिसका आजकल डिजिटल रूप में विस्तार चला हुआ है। तो तकरीबन 7,700 के करीब सब्सक्राइबर हो चुके हैं। तो प्लीज़ जल्दी जल्दी इस परिवार को बढ़ाइए और अपने फेसबुक पेज पे और व्हाट्सएप ग्रुप में इसको शेयर करें, क्योंकि मूल भागवत हम लेकर चले हुए हैं। यथारूप मूल पाठ, मूल भागवत हम श्रवण कर रहे हैं। नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए मेरे साथ गोविंद नाम गुनगुनाइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणम् अथाष्टमस्कन्धः तदस्मोऽध्यायः। श्रीशुकोवाच इति दानवदैत्येयो नाविन्दन्नमृतं नृपयुक्ता कर्मणि यत्ताश्च वासुदेव पराङ्मुखो साधयित्वामृतं राजनीयायित्वा स्वकान् पश्यतां सर्वभूतानां यो गरुडवाहन शपथनानां परामृद्धिं दृष्ट्वा ते दितिनन्दनः अमृष्यमाणा उत्पेतुर्देवान् प्रत्युपतायुधः। ततः सुरगणासुरवे सुदया पीतयेदिताः प्रीतिसंयुधोषस्त्रैर्नारायणः पदाश्रयः। तत्र देवासुरौ नाम हरणः परमदारुणः रोदस्योर्दन्वतो राजनस्तमलो रोमहर्षणः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित यद्यपि दानवों और दैत्यों ने बड़ी सावधानी से समुद्र मंथन की चेष्टा की थी, फिर भी भगवान से विमुख होने के कारण उन्हें अमृत की प्राप्ति नहीं हुई। राजन, भगवान ने समुद्र को मथकर अमृत निकाला और अपने निर्जन देवताओं को पिला दिया। फिर सबके देखते देखते वे गरुड़ पर सवार होकर वहां से चले गए। जब दैत्यों ने देखा कि हमारे शत्रुओं को तो बड़ी सफलता मिली, तब वे उनकी बढ़ती सह न सके। उन्होंने तुरंत अपने हथियार उठाए और देवताओं पर धावा बोल दिया। इधर देवताओं ने एक तो अमृत पीकर विशेष शक्ति प्राप्त कर ली थी और दूसरे उन्हें भगवान के चरण कमलों का आश्रय था। बस वे भी अपने अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हो दैत्यों से भिड़ गए। परीक्षित, क्षीर सागर के तट पर बड़ा ही रोमांचकारी और अत्यंत भयंकर संग्राम हुआ। देवता और दैत्यों की वह घमासान लड़ाई हो देवासुर संग्राम से के नाम से कही जाती है। तत्रान्योन्यं सपत्नास्ते संरब्ध मनशोरणे समासाद्यासे विरवाणेर्निजग्नुर्विबुधायुधैः शङ्खतुर्य मृदङ्गानां भेरीडभिर्णां महान् हस्तस्वरतपत्नीनां नतताम्ने स्वनो भवद्रथिनो रथिनस्तत्र पद्भिः स पद्मयो हयाहैरिवाश्चैवै समसज्जन्तैः संयोगे उष्ट्रे केचिद् वै केचिदपरैः उदैकरैः केचिद् घोरमृगैर्क्षैर्दीपरभिर्हरिभिर्व्रटा गृद्धे कङ्कणैर्वकैरन्ये सेनाभासे स्थितिमिङ्गिलैः सरभैर्महिषैः खड्गैर्गोव्रतैर्गवयारुणैः शिवाभिराकुभिः केचित् कृलासैः सनैस्तसैर्नरे बस्तेरेके कृष्णमसारैर्हरिण्ये सुकरैः अन्ये जलस्थलकगैः सद्भिर्विकृतविग्रहे सेनयोरुभयो राजन् विवस्नुस्तैर्घृतो घृतः चित्रध्वजपटैः राजन्नाथपत्रैः शतामलैः महाधनैर्वज्रदण्डैर्व्यजनैर्वाज्ञचारणैः ब्राह्यचामरैः वादोद्धूतोत्तरोत्तृष्णैः रर्चिर्भिर्भूषणैः स्फुरन्दभिर्विशदैः शस्त्रेषु तरां सूर्यरश्मिभिः देवदानव वीराणां ध्वजिन्यो पाण्डुनन्दनो रैजतुर्वीरमानविनियादसामिव सागरो वीरोजनो बलिसङ्केतोर्सुराणां च मूपति यानं वैयायसं नाम कामगम्य निर्मितम्। दोनों ही एक दूसरे के प्रबल शत्रु हो रहे थे। दोनों ही क्रोध से भरे हुए थे। एक दूसरे को आमने सामने पाकर तलवार, बाण और अन्य अनेकानेक अस्त्र शस्त्रों से परस्पर चोट पहुंचाने लगे।
उस समय लड़ाई में शंख तुरही मृदंग नगाड़े और डमरू बड़े जोर से बजने लगे। हाथियों की चुंगाड़, घोड़ों की गिननाट, रथों की गरगराहट और पैदल सेना की चिल्लाहट से बड़ा कोलाहल मच गया। रणभूमि में रथियों के साथ रथी, पैदल के साथ पैदल, घुड़सवारों के साथ घुड़सवार एवं हाथी वालों के साथ हाथी वाले भिड़ गए। उनमें से कोई कोई वीर ऊँटों पर, हाथियों पर, गौर मृग, भालू, बाघ और सिंहों पर, कोई कोई सैनिक गिद्ध, कंक, बगुले, बाज और भास पक्षियों पर चढ़े हुए थे, तो बहुत से तिमिंगल, मक्ष, सरव, भैंसे, गैंडे, बैल, नीलगाय और जंगली सांडों पर चढ़े हुए थे, सवार थे। किसी किसी ने सियारे, चूहे, गिरगिट और खरहों पर ही सवारी कर ली थी, तो बहुत से मनुष्य, बकरी, कृष्णसार, मृग, हंस और सुअरों पर चढ़े थे। इस प्रकार जल, स्थल एवं आकाश में रहने वाला तथा देखने में भयंकर शरीर वाले बहुत से प्राणियों पर चढ़कर कई दैत्य दोनों सेनाओं में आगे आगे घुस गए। परीक्षित, उस समय रंग बिरंगी पताकाओं, स्फटिक मणि के समान श्वेत निर्मल छत्रों, रत्नों से जड़े हुए दंड वाले बहुमूल्य पंखों, मोर पंखों, चबरों और अन्य वायु से उड़ते हुए दुपट्टों, पगड़ी, कलंगी, कवच, आभूषण आदि तथा सूर्य की किरणों से अत्यंत चमकते हुए उज्ज्वल शस्त्रों एवं वीरों की पंक्तियों के कारण देवता और असुरों की सेनाएं ऐसी शोभायमान हो रही थी मानो जल जंतुओं से भरे हुए दो महासागर लहरा रहे हों। परीक्षित, रणभूमि में दैत्यों के सेनापति विरोचन पुत्र बलि मैं दानव के बनाए हुए वैहायस नामक विमान पर सवार हुए। वह विमान चलाने वाले की जहाँ इच्छा होती थी वहीं चला जाता था। सर्वशांग्री में कोपेतम सर्वाश्चर्यमयं प्रभो अपत्रज्ञम निर्देश्यम दृश्यमानाम दर्शनम आस्थित विमानाग्रम सर्वानीकाधिपिर्व्रत बालभ्यजन साक्षत्राग्रैरेजे चंद्र बोधये तस्यान् संसर्वतो यानिर्यूतानां पतयोऽसुर नमुचि संबरो बाणो विप्रचित्तरयो मुखादिमूर्धनां कालनाभूत प्रहेतिर्हेतिर्वल सकुनिर्भूत संतापो वज्रदृष्टो विरोचनो हयग्रीव शङ्कुशिरा कपिलो मेघदुन्दुभि तारकश्चक्रधुः शम्भो निशम्भो जम्बोत्कलो अरिष्टोरिष्टनेमिश्च महेश्च त्रिपुराधिपो अन्ये पोलो मकालेय निवात कवचादयो लब्धभागा सोमस्य केवलं क्लेश भागिना सर्व एतीर्णमुखै बहुसो निर्जितामरो सिंहनादान्वितन्मुञ्चत् शङ्खदन्धुर्महारवान् दृष्ट्वा सपत्नान्नुत्सिक्तान् बलिभितकुपितो वृषम् ऐरावतं धिक्करिणां मारूढशुभेश्वराट् यथा स्रवत् प्रस्रवणमुदयान्द्रिर्महीपति तस्यान् संसर्वतो देवा नानावाः ध्वजायुधा लोकपाला सह गणैर्बाह्याग्निवरुणादयो तेन्योन्यभिसंसृत्यो क्षिपन्तो मर्मभिर्मृतो आहूयन्तो विशन्तो ग्रेयोधुर्द्वन्द्वयोधिनः युद्ध की समस्त सामग्रियाँ उसमें सुसज्जित थीं। परीक्षित, वह इतना आश्चर्यमय था कि कभी दिखलाई पड़ता तो कभी अदृश्य हो जाता। वह इस समय कहाँ है? जब इस बात का अनुमान भी नहीं किया जा सकता था तब बतलाया तो कैसे जा सकता था। उसी श्रेष्ठ विमान पर राजा बलि सवार थे। सभी बड़े बड़े सेनापति उनके चारों ओर से घेरे हुए थे। उन पर श्रेष्ठ चमर डुलाए जा रहे थे और छत्र तना हुआ था। उस समय बलि ऐसे जान पड़ते थे जैसे उदयाचल पर चंद्रमा। उनके चारों ओर अपनी अपनी विमानों पर सेना की छोटी छोटी टुकड़ियों के स्वामी नमुची संबर बाण विप्रचित अयो मुक्ति मूर्धरा कारनाभ प्रहिति हिति इलवल शकुनी भूत संताप वज्रदष्ट विरोचन हयग्रीव शंकुशिरा कपिल मेघदुन्दुभि तारक चक्राक्ष शुंभ निशुंभ जंब उत्कल अरिष्ट अरिष्टनेमी त्रिपुराधिपति मय पोलोम काले और निवात कवच आदि स्थित थे। ये सबके शव समुद्र मंथन में सम्मिलित थे, परंतु इन्हें अमृत का भाग नहीं मिला, केवल क्लेश ही हाथ लगा था। इन सब असुरों ने एक नहीं अनेक बार युद्ध में देवताओं को पराजित किया था, इसलिए वे बड़े उत्साह से सिंहनाद करते हुए अपने घोर स्वर वाले शंख बजाने लगे। इंद्र ने देखा कि हमारे शत्रुओं का मान बढ़ रहा है, वे मदोन्मत्त हो रहे हैं और उन्हें बड़ा क्रोध आया। वे अपने वाहन ऐरावत नामक दिग्गज पर सवार हुए। उसके कपोलों से मद बह रहा था इंद्रिय, इसलिए इंद्र की ऐसी शोभा हुई मानो भगवान सूर्य उदयाचल पर आरूढ़ हों और उससे अनेकों झरने बह रहे हों। इंद्र के चारों ओर अपने अपने वाहन, ध्वजा और आयुधों से युक्त देवगण अपने अपने गणों के साथ वायु, अग्नि, वरुण आदि लोकपाल हो लिए। दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हो गईं। दो दो की जोड़ियां तो कोई नाम ले लेकर ललकार रहा था, कोई कोई मर्मभेदी वचनों के द्वारा अपने प्रतिद्वंद्वियों को धिक्कार रहा था। योधवलरिन्द्रेणो तारकेण घोष्यत वर्णो हेतेना युधियन मित्रो राजन प्रहेतना यमस्तु कालनाभेन विश्वकर्मा मयेन वै संबरो योधे तुष्टा सवित्रा तु विरोचन अपराजितेन नमुचिरस्विनो रश्विनो वृषपर्वणा सूर्यो बलि सुतुर्देवो बाणज्येष्ठ सतेन च राहुणा च तथा सोमा पुलोम्ना योधे निलो निशुम्भ शुम्भयोर्देवी भद्रकाली तरस्विनी वृषा कपिस्तु जम्बेन महेश्रेण विभावसु इल्वल सवातापिर्ब्रह्मपुत्रेररिन्दमो कामदेवेन द्रुमरसम् उत्कलो मातृभिः सह बृहस्पतिश्चोषणस
नरकेण शनिश्चर अमृतो निवात कवचै काले रवसो मरः विश्वे देवास्तु पोलोमय रुद्राको क्रोधवसै स। बलि इंद्र से, स्वामी कार्तिक तारकासुर से, वरुण हेति से, मित्र प्रहेति से भिड़ गए। यमराज कालनाभ से, विश्वकर्मा मय से, संबर से, मय से, संबरासुर त्वष्टा से तथा सविता विरोचन से लड़ने लगे। नमुची अपराजिता से, अपराजित से, अश्विनी कुमार वृषपर्वा से तथा सूर्य देव बलि के बाण आदि 100 पुत्रों से युद्ध करने लगे। राहु के साथ चंद्रमा और पुलोमा के साथ वायु का युद्ध हुआ। भद्रकाली देवी निशुंभ और शुंभ पर झपट पड़ी। परीक्षित जम्बासुर से महादेव जी की, महादेव जी की और महिषासुर से अग्निदेव की और वातापी तथा इलबल से ब्रह्मा के पुत्र मरीचि आदि की ठन गई। दुर्मर्ष की कामदेव से, उत्कल की मातृगणों से, शुक्राचार्य की बृहस्पति से और नरकासुर की शनिश्चर से लड़ाई होने लगी। निवात कवचों के साथ मरुदगण, कालियों के साथ वसुगण, पोलोमों के साथ विश्वेदेवगण तथा क्रोधवशों के साथ रुद्रगणों का संग्राम होने लगा। इस प्रकार असुर और देवतारण भूमि में द्वंद्व युद्ध और सामूहिक आक्रमण द्वारा एक दूसरे से भिड़कर परस्पर विजय की इच्छा उत्साह पूर्वक तीखे बाण, तलवार और भालों से प्रहार करने लगे। वे तरह तरह के युद्ध कर रहे थे। तो एव माजावसुरा सुरेंद्र द्वंद्वेन संयद्य युध्यमानो अन्योन्यमासाद्य निजग्नो रोजसा जिगीषवस्तीक्ष्ण शिरासितो मरैः वसुण्ड वेच्चग्रगदर्श पट्टसै शक्त्युल्मुखैः प्राशपरस्वदैरपेन स्रंसवल्लैः परिगैः समुद्गरैः सविन्ध्यपालैश्च शिरांसि चिक्षितो गता सुगजास्तुरङ्गा सरतापदातयो सारोहवाः विविधा विखण्डिता निकत्तबाहुरशिरोदराङ्ग्रयो छिन्नध्वजैः श्वासतनत्रभूषण तेषां पदाधातरथाङ्ग्रचूर्णितदायोदुल्बण उत्थितस्ततो रेणुर्दिशखं द्विमणिं च चादयन्यवर्तता सक्रसुतो विपुरिप्लोतात् भुसुण्डी चक्र गदा रिष्टि पट्टित शक्ति उल्मक प्रास्पर्शा तलवार भाले मुदगर परिग और बिंदीपाल से एक दूसरे पर अस्त्र काटने लगे। उस समय अपने सवारों के साथ हाथी, घोड़े, रथवादी सैनिकों, अनेकों प्रकार के वाहन और पैदल सेना छिन्न भिन्न होने लगी। किसी की भुजा, किसी की जंघा, किसी की गर्दन और किसी के पैर कट गए तो किसी की ध्वजा, धनुष, कवच और आभूषण ही टुकड़े टुकड़े हो गए। उनके चरणों की दमक से, रथियों के पहियों की रगड़ से पृथ्वी खुद गई और उस समय रणभूमि में ऐसी प्रचंड धूल उठी कि उसने दिशा, आकाश, सूर्य को भी ढक दिया। परंतु थोड़ी ही देर में खून की धारा से भूमि आप्लावित हो गई और कहीं धूल का नाम भी न रहा। शिरो विरोधोत किरीट कुंडलैः संरम्भद्रग्भिः परिदृष्टदक्षदैः महाभुजैः सावरणैः सायुधैः साप्रास्तत्रताभूगर्भोर्विभ्रवो कबन्धता तत्र चोत्पीतो पतिस्त्वशिशो सशिरोक्षिभिः उद्यतायुतोर्दण्डैः राधावन्तो भटान्मृतैः। तदनंतर लड़ाई का मैदान कटे हुए सिरों से भर गया। किसी के मुकुट और कुंडल गिर गए थे तो किसी की आंखों से क्रोध की मुद्रा प्रकट हो रही थी। किसी ने अपने दांतों से होठ दबा रखा था। बहुतों की आभूषणों और शस्त्रों से सज्जित लंबी लंबी भुजाएं कटकर गिरी हुई थीं और बहुतों की मोटी मोटी जांघें कटी हुई पड़ी हुई थीं। इस प्रकार वह रणभूमि ही बड़ी भीषण दिख रही थी। तभी वहाँ बहुत सी धड़ अपने कटकर गिरे हुए सिरों के नेत्रों से देखकर हाथों में हथियार उठा वीरों की ओर दौड़ने और उछलने लगे हैं। बलिर्महेन्द्रम दशभिस्त्रिभिरैरावतं शरैः चतुर्भिः चतुरोवानिनेकारूहमार्चयत् श्रोतानापततः सग्रस्तावद्भिः शीघ्रविक्रमः चिक्षेद निषदिरभल्लैरसं प्राप्ता न सन्निभः तस्य करमोत्तमं वीक्ष्य दुर्मर्शं शक्तिमाददैः तां ज्वलन्तीं महुल्काभ्यामस्तस्तामक्षनद्दरीः ततः शूलं ततः प्रासं ततस्तोमरमृष्टयो यदि अक्षस्त्रं समादद्यात् सर्वं तच्छिनद्विभोः ससर्जाथा सुरीं मायामन्तर्धानागतो सुरः तत्प्रादुर्भूच्छैलसुरानीको परिप्रभो ततो निपेतुस्दर्भो दह्यमानादवाग्निना शिखिराशूणयन्तो दुसदबलं राजावली ने 10 बाण इंद्र पर, 3 उनके वाहन, ऐरावत पर 4, ऐरावत के 4 चरण रक्षकों पर और एक मुख्य महावत पर। इस प्रकार कुल 18 बाण छोड़े। इंद्र ने देखा कि बलि के बाण तो हमें घायल करना ही चाहते हैं। तब उन्होंने बड़ी फुर्ती से उड़ते हुए थी केवल नाम का बाणों से उनको वहां तक पहुंचने से ही पहले हंसते हंसते काट डाला। इंद्र की यह प्रशंसनीय फुर्ती देखकर राजा बलि और चढ़ गए। उन्होंने एक बहुत बड़ी शक्ति जो बड़े भारी लूके के समान जल रही थी उठाई, किंतु अभी वह उनके हाथ में ही थी, छूटने नहीं पाई थी कि इंद्र ने उसे भी काट डाला। इसके बाद बलि ने एक के पीछे एक क्रमशः शूल, प्रास, तोमर और शक्ति उठाई, परंतु वे ज्यों शस्त्र हाथ में उठाते इंद्र उन्हें टुकड़े टुकड़े कर डालते। शस्त्र लाभ से इंद्र का ऐश्वर्य और भी चमक उठा। परीक्षित जब इंद्र की फुर्ती से घबरा कर पहले तो बलि अंतर ध्यान हो गए, फिर उन्होंने आसुरी माया की सृष्टि की। तुरंत ही देवताओं की सेना के ऊपर एक पर्वत प्रकट हुआ। उस पर्वत से दावाग्नि से जलते हुए वृक्ष और टाकी जैसी तीखी धार वाले शिखरों से साथ नुकीली शिलाएं गिरने लगी। इससे देवताओं की सेना चकनाचूर होने लगी।
महुरगा समुद्भे दुर्दंत शोका सर्वश्चिका सिंह व्याघ्रा वराह श्यामर्दयन्तो महागजान्यातु धान्यां शतशूलहद्वास चिन्दी विन्दिन्तवादिन्या तथा रक्षो गणा प्रबोधतो महागणा व्योम्नि गंभीर वरुसास्वना अंगारान् मुमुचुर्वार्ते राहतास्तनयतनिवो सृष्टो दैत्येन संहान वह्नि स्वसना सारितो सांवर्तको वाद्युग्रो विपदाध्वजयनी मदाको तथा समुद्रोद्वेल सर्वतो प्रत्युदृश्यतो प्रचंड वातेरुद्धूतै तरंगार्वत भीषण एवं दैत्यर्महार्मायैर्लक्षगतिभीषणैः सृज्यमानासु मायासु विषेदोऽसुरसैनिको न तत् प्रतिविदं यत्र बिन्दुरिन्द्रादयोन्नपध्यातः प्रादुर्भूत्तत्र भगवान् विश्वभावनः ततः सुवर्णासकृताङ्घ्रिपल्लभ विसङ्गवासा नवकञ्जलोचनो अद्रस्यताष्ट्याद्युद्बाहुरुल्लस श्रीकौस्तुवाग्न्यर्ककिरीटकुण्डल। तत्पश्चात बड़े बड़े सांप, दंत, सूख, बिच्छू और अन्य विषैले जीव उछल उछल कर काटने और डंक मारने लगे। सिंह, बाघ और सूअर देव सेना के बड़े बड़े हाथियों को फाड़ने लगे। परीक्षित हाथों में सूल लिए मारो काटो इस प्रकार चिल्लाती हुई सैकड़ों नंग दड़ंग राक्षसियां और राक्षस भी वहां प्रकट हो गए। कुछ ही क्षण बाद आकाश में बादलों की घनघोर घटाएं मंडराने लगी। उनके आपस में टकराने से बड़ी गहरी और कठोर गर्जना होने लगी। बिजलियां चमकने लगी और आंधी के झकझोरने से बादल अंगारों की वर्षा करने लगे। दैत्यराज बलि ने प्रलय की अग्नि के समान बड़ी भयानक आग की सृष्टि की। यह बात की बात में वायु की सहायता से देवसेना को जलाने लगी। थोड़ी ही देर में ऐसा जान पड़ा कि प्रबल आंधी की तपेड़ों से समुद्र बड़ी बड़ी लहरें भयानक भंवर उठ रही हैं और वह अपनी मर्यादा छोड़कर चारों ओर से देवदानव को देवसेना को घिरता हुआ उमड़ा आ रहा है। इस प्रकार जब उन भयानक असुरों ने बहुत बड़ी माया की सृष्टि की और स्वयं अपनी माया के प्रभाव से छिपे रहे, न दिखने के कारण उन पर प्रहार भी नहीं किया जा सकता था, तब देवताओं के सैनिक बहुत दुखी हो गए। परीक्षित, इंद्र आदि देवताओं ने उनकी माया का प्रतिकार करने के लिए बहुत कुछ सोच विचारा, परंतु उन्हें कुछ न सूझा। तब उन्होंने विश्व के जीवनदाता भगवान का ध्यान किया और ध्यान करते ही वे वहीं प्रकट हो गए। बड़े ही सुंदर झांकी थी। गरुड़ पर कंधे पर उनके चरण कमल विराजमान थे। नवीन कमल के समान बड़े ही कोमल नेत्र थे। पीताम्बर धारण किए हुए थे। 8 भुजाओं में 8 आयुध, गले में कौस्तुभमणि, मस्तक पर अमूल्य मुकुट एवं कानों में कुंडल झलमला रहे थे। देवताओं ने अपने नेत्रों से भगवान की छवि का दर्शन किया है। तस्मिन् प्रविष्टे सुरकर कूटकर्मजा माया विनेशुर महिनामही यशो स्वप्नो यथा ही प्रतिबोध आगते हरिस्मृति सर्वपद विमोक्षणं दृष्ट्वा मृधे गरुडवाहमिवारिवाहुम् आविद्य शूलमहिनोदत कालनेमि तल्लीलया करुणमूर्धनि पतत गृहीत्वा तेनाहनन्नपसवाहमरिं त्रिधीशो मालीषु माल्यति बलो यदिवे ततुर्यो चक्रेण कृत्तशिरसावतमाल्यमस्त्वम् आहत्य तिग्मगदया नदण्डजीन्द्रं तावक्षिरोक्षिदनरेच्छिनदरैर्नदतो ऋणाद्यो। परम पुरुष परमात्मा के प्रकट होते ही उनके प्रभाव से असुरों की वह कपट भरी माया विलीन हो गई। ठीक वैसे ही जैसे जग जाने पर स्वप्न की वस्तुओं का पता नहीं चलता, ठीक ही है भगवान की स्मृति सर्व समस्त विपत्तियों से मुक्त करा देती है। इसके बाद कालनेमी दैत्य ने देखा कि लड़ाई के मैदान से गरुड़ वाहन भगवान आ रहे हैं। तब उसने अपने सिंह पर बैठे वेग से उनके ऊपर एक त्रिशूल चलाया। वह गरुड़ के सिर पर लगने वाला ही था कि खेल ही खेल में भगवान ने उसे पकड़ लिया और उसी त्रिशूल से उसके चलाने वाले कालनेमी दैत्य तथा उसके वाहन को मार डाला। माली और सुमाली 2 दैत्य बड़े बलवान थे। भगवान ने युद्ध में अपने चक्र से उनके भी सिर काट डाले और वे निर्जीव होकर गिर पड़े। तदनंतर माल्यवान ने अपनी प्रचंड गदा से गरुड़ पर बड़े वेग के साथ प्रहार किया, परंतु गर्जना करते हुए माल्यवान के प्रहार करते न करते ही भगवान ने चक्र से उसके सिर को भी धड़ से अलग कर दिया है। स्वस्थ श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां अष्टमस्कन्धे देवासुर संग्रामे दशमोत्सवः श्री बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। राधा कृष्ण चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम राधे राधे। बोल राधा गोविंद भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री वेदव्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोवर्धन नाथ की जय। यमुने महारानी की जय। वृंदावन माँ के बिहारी लाल की जय। श्री गैया मैया की जय। तुलसी मैया की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। श्री राधे श्याम। जय जय राधे जय श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम, ऐसी प्रार्थना मेरी ठाकुर जी के चरणों में। यहाँ तक वीडियो बने, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट में भागवत भगवान की जय लिख दीजिए और ठाकुर जी का दर्शन करते हुए भागवत निकेतन श्रीधाम वृंदावन में राधे श्याम वशिष्ठ आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। हरि ओम।